हेलो एवरीवन, एनआईओएस डीएलएड के बच्चों, आप लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? यही क्वेश्चन आप लोग भी पूछ रहे हो और इसके लिए आप लोग इस बार तैयारी भी कर रहे हो। प्रिपरेशन भी इस बार जो है की जा रही है, लेकिन अफसोस की ये बात है कि एकजुटता जो यूनिटी है उसकी कमी दिखाई दे रही है। अभी भी बहुत सारे लोग साथ में नहीं आए हैं। उस यूनिटी के लिए जो है हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके साथ जुड़ेंगे, तभी जाकर के इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखिए, एनआईओएस डीएलएड का मामला तो यहाँ पे चल ही रहा है। दूसरे साइड में आप लोग देख रहे हो कि बीएड वर्सेस बीटीसी का भी चल रहा है, लेकिन वहां पर अब ऐसा जिद है या फिर ऐसी एक यूनिटी आ रही है जिसमें हर कोई मिल करके साथ आ रहा है। एनआईओएस डीएलएड में सभी लोग जो है दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। अभी दिल्ली जाना बहुत जरूरी है और ये बात हम लोग कंटिन्यूअस बोल भी रहे हैं, क्योंकि अभी दिल्ली जाने से बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर देखने को मिलेगा। एजुकेशन का मामला अभी हाईलाइटेड है, तो अभी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसी से रिलेटेड ये वीडियो है जिसमें आप लोग को दिल्ली जाने की बात है, इससे क्या फायदा होगा, आगे क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बोले आपको कि बीएड वाले मामले में आपने देखा कि किस तरह से अब उनमें एकजुटता आ रही है, तो उसका बेनिफिट भी दिख रहा है। 10 जुलाई को वो लोग जो है दिल्ली जा रहे हैं, 12 को उन लोगों का रिव्यू का है, तो 2 दिन पहले का उन लोगों ने प्लानिंग किया है वहां जाने को। वहां पर जाना होगा। यहाँ पे अब हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो वहां से हमें कोई नहीं देख रहा है, हमारे प्रॉब्लम्स को कोई नहीं समझ रहा है, ना ही सुन रहा है और ना ही समझना चाहता है। लेकिन जब आप वहां जाकर के बोलोगे, तब जाकर के सुनाई देगा, तब हो सकता है कि वो सुनाई दे दे और आपको बुला दे। तो दिल्ली जाने का प्रोग्राम जो है वो आप लोगों का कब का है? एनआईओएस डीएलएड का प्रोग्राम जो है 19 से 23 जुलाई के बीच रखा गया है। फ्रॉम 19 जुलाई टू 23 ऑफ जुलाई, जिसमें कि लोगों को दिल्ली जाना है। ऑल द एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट्स are humbly requested to reach Delhi by the evening of 18 July 2024 to ensure our victory। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूंगी कि जितने लोग हो सकते हैं, जैसे अभी टाइम भी दिया गया है, इसमें हमने इसी बात पे चर्चा की थी ना कि टाइम नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली दिल्ली जाने को बोला जा रहा है, तो कैसे बच्चे जा पाएंगे। अब तो इसमें टाइम मिल सकता है। यहाँ पर तो आप यूनिटी अपनी दिखा सकते हो कि सिर्फ 14 लाख बच्चे जो है सिर्फ पेपर में दिखाया जाएगा। आप लोग अगर साथ में नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर इसी तरह से घर बैठे हुए सोचेंगे तो बहुत सारे चीजें जो है आपके हाथ से निकलेगी और निकल भी रही है, आपको भी दिखाई दे रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 आगे में है, आगे में बहुत सारी वैकेंसीज साथ में है, यूपी में वैकेंसीज आने वाली है, तो बहुत सारी चीजें जो है लाइन अप है। अगर नहीं करोगे, लाइन अप ही रह जाएगा वो सभी चीज। तो यहाँ पर जो डेट दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली में इकट्ठा हो और इकट्ठा होकर के अपनी बातों को रखे, बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं बताई गई हैं या सुप्रीम कोर्ट में चीजें जो है डिस्कस नहीं हुई है, इन सभी चीजों पे हाईलाइट करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। अब जैसे कि बोला जा रहा है कि जो भी सत्र चल रहा है उसमें बात को उठाया गया या उठाया जाएगा या ये या वो, ये सब होने दो। आप वहां जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपनी बातों को रखेंगे कि क्या क्या चीजें हुई, किस तरह से 24 मंथ्स का कोर्स 18 मंथ्स में कंप्लीट करवाया गया, 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करवाया गया। आज एक सर थे, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में तो ब्रिज कोर्स भी करवाया गया है। तो ये जो चीजें हैं, हम इसको क्यों नहीं सामने रखें? सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं कही गई हैं। ऐसे चिल्लाने को चिल्लाया जा रहा है कि 18 महीने का कोर्स है, लेकिन 6 मंथ का जो इंटर्नशिप और ब्रिज कोर्स जो भी करवाया गया, उसका क्या है? उसके बारे में कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा है कि इंटर्नशिप भी हुआ है, तो जाके वो 24 मंथ्स का होगा। तो ऐसी बहुत सारे तमाम बातें हैं जिस पर डिस्कशन बाकी है। तो कोर्ट से तो हम लड़ ही रहे हैं, वो चल ही रहा है, लेकिन मेन है कि वहां पर धरना प्रदर्शन हो। और इसमें अब यूपी, बंगाल और बिहार मत करना, सब साथ में जाओ, साथ में। वहां पे ना ही केवीएस करना, ना ही बीपीएससी करना, वहां पे सब एनआईओएस के हैं।
NIOS DLED के कैंडिडेट हैं जिनकी गुहार जो है सुनी जानी चाहिए, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, ये बातें आपको रखनी है। बस अब प्यार से ही रखनी है, अच्छे से ही रखनी है। बस संख्या ज्यादा दिख जाएगा ना, अगर वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज्यादा दिख गए, काम आपका होने लगेगा। और नहीं दिखे, फिर से वही 200 300 और 400 500 का अगर रह गया आंकड़ा, तो फिर समझ लो फिर कुछ ही नहीं हो पाएगा, फिर तो कुछ ही नहीं है आपके पास। फिर उसके बाद से हम लोग भी क्या ही करेंगे। आज चिल्ला रहे हैं, कल चिल्ला रहे हैं, हम भी 2 दिन के बाद जो है चिल्लाना बंद कर देंगे, है ना। जब आपके साथ गलत हुई है और आप साथ नहीं आ रहे हो, आप जो है घर में बैठे हुए सोच रहे हो घर में बैठकर हम सारा कर लेंगे, तो फिर हम लोग भी कितना ही कर पाएंगे, या फिर जो बच्चे इतना दौड़ धूप कर रहे हैं वो भी कितना ही कर लेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को जिनके पास टाइम नहीं है, टाइम निकालिए और 19 जुलाई से 23 जुलाई को दिल्ली पहुंचना है, जिसमें NIOS से DLED किए हुए बच्चे अपनी बातों को रखेंगे और एकजुटता दिखानी जरूरी है। तो फिलहाल तो यही है, ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है NIOS DLED के कैंडिडेट के लिए कि NIOS DLED के कैंडिडेट रेडी रहिए, आपको दिल्ली जाना है। ये ऐसा नहीं है कि इसी से इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन यहां से बातें स्टार्ट तो हो, आप लोगों को एक बूस्ट तो मिले। कोर्ट वाला केस जो आप लोग का ट्रांसफर पिटिशन है, सिर्फ उसी के वो भरोसे बैठ करके नहीं रह सकते हैं, वो तो जो चल रहा है सो है ही, लेकिन यहाँ से भी आपको एक मैदान में जो बोलते हैं ना कि उसमें भी लड़ाई लड़नी होगी। तो अब इससे रिलेटेड यही इन्फॉर्मेशन है, जैसे ही कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरी हमारे चैनल हमारी टीम रिक्वेस्ट कर रही है कि जितने लोग हो सकता है वो दिल्ली पहुंचिए। अब रहने का, ये करने का, वो सब एक साथ रहेंगे तो सब मैनेज हो जाता है, वो थोड़ा सा उसमें मैनेज करना है, वो हो जाता है। थोड़ा सा आपको सोच करके समझ करके चलना है कि ये आपके फ्यूचर के लिए ही सही है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।